We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के देश छोड़ने को कह दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दे दिया है कि वो पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई तेज करें। इन्हीं सरगर्मी के बीच एक पाकिस्तानी महिला सबसे ज्यादा चर्चा में, जो बिना वीजा भारत में पिछले 2 सालों से रुकी हुई है। नाम है सीमा हैदर। सबसे बर्बर आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर बंद गया है। पिछले 24 घंटे में अटारी बॉर्डर के रास्ते 177 पाकिस्तानी नागरिक वापस पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में पाकिस्तानियों के बनते हुए सामान के बीच चर्चा में आ गई सीमा हैदर कि आखिर अब इनका क्या होगा, जो बिना वीजा के ही 2 साल से भारत में रुकी हुई। क्या अब सीमा हैदर को भी वापस अपने देश पाकिस्तान लौटना पड़ेगा? पिछले महीने पैदा हुई सीमा हैदर की बच्ची का क्या होगा? क्या उसको नागरिकता मिलेगी? इन्हीं सवालों से सोशल मीडिया का तापमान चढ़ा हुआ है। सीमा हैदर ट्रोल के टारगेट पर हैं। यूजर्स का एक तबका सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग कर रहा है, तो कई यूजर सीमा हैदर को शरणार्थी बता रहे हैं। घुसपैठिया बनाम शरणार्थी के बीच झूलती सीमा हैदर की कहानी में फिलहाल अब सबसे बड़ा मोड़ आ गया। नोएडा के रबुपुरा में अपने ससुराल यानी सचिन के घर रह रही सीमा हैदर फिलहाल खामोश है, मगर उनके वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा भारत की अदालत के आदेश का पालन कर रही हैं और वो शरणार्थी के आधार पर भारत में रह रही हैं। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन, मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन, मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन, मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह सीमा हैदर की कहानी। वो 2 साल पहले मई 2023 में पाकिस्तान में अपने शौहर और अपने घर को छोड़कर प्रेमी सचिन से मिलने के लिए निकल पड़ी थी। पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते नोएडा तक पहुंच गए, और वो भी बिना वीजा के। इसके बाद सीमा को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, उन पर शिकंजा भी कसा। इसी बीच सचिन और सीमा की शादी भी हो गई और पिछले महीने उन्होंने एक बच्ची को जन्म भी दिया। भले ही सीमा की जिंदगी मोड़ से भरी हो, मगर नागरिकता को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कुछ लोग उठा रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का एक बयान सामने आया है। एपी सिंह का कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग सीमा हैदर, उसके बच्चे, सचिन और खुद वकील एपी सिंह को जान से मारने की और काट देने की धमकी पिछले काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी जान और उसके बच्चों की जान काफ़ी खतरे में रहेगी। साथ ही एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर उत्तर प्रदेश की अदालतों के आदेश के अनुसार कानून में विश्वास रखते हुए अपनी ससुराल रबुपुरा में रह रही है और जिस तरीके के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उन आदेशों का पालन कर रही है। सीमा हैदर
पाकिस्तान के हालातों को लेकर कई बार अपने बयान दे चुकी है। उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में वकील AP सिंह अपने बयान में ये भी कहते हुए नजर आए कि भारतीय कानून के तहत ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आस्था रखने वाली सीमा हैदर को महामहिम राष्ट्रपति से उसको नागरिकता देने के लिए अपील भी की गई है। साथ ही सीमा हैदर एक शरणार्थी के तौर पर अपने बच्चों के साथ भारत में आई थी और शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर रह रही है। इस वक्त देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस किया जा रहा है। अकेले यूपी में 1800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। इसमें बरेली में 35, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18 और वाराणसी में 10 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई। ये लोग अलग अलग प्रकार के वीजा पर भारत में रह रहे थे, इन्हें वापस किया जा रहा है। मेरठ में भी रिश्तेदारी में आए पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। महिला और उसके 2 बच्चे 40 दिन के वीजा पर भारत आए थे। खुफिया विभाग की निगरानी में उन्हें अमृतसर के लिए रवाना किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।